दोस्तों, जल्द के ऊपर झुर्रियाँ वक़्त से पहले क्यों बनती हैं? और कुछ लोगों में क्यों जल्दी बनती हैं और कुछ में 80 साल की उम्र तक भी झुर्रियाँ नहीं आती? इसका क्या सबब है? पहले आप ज़रा करीब आ जाइए और मेरे चेहरे को फ़ोकस करके देखिए कि इस जगह पे आपको थोड़ी-थोड़ी झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए। हाँ, अगर आ रही हैं तो भई कोई हिसाब बनता है, मेरी तो उम्र है। लेकिन आपने अगर 30 से 35 साल के ऐसे लोगों को देखा है जिनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो ये बड़े दुःख की बात है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क़ब्ल अज़ वक़्त ये झुर्रियाँ क्यों बनती हैं, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं और आपको कौन से स्टेप्स लें जिसके ऊपर अमल करने से आप इन झुर्रियों से बच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद हाशमी है। देखिए दोस्तों, हमारे स्किन के अंदर 2 अहम तरीन प्रोटीन्स होती हैं, एक को कोलेजन कहते हैं, एक को इलास्टिन कहते हैं। और 30 साल की उम्र के बाद, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि आजकल तो 25 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों में कोलेजन लॉस होना शुरू हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गई है। कोलेजन हमारी स्किन को जवान रखती है, इलास्टिक और मजबूत रखती है। और ये जो इलास्टिन प्रोटीन है दूसरी, ये इसकी लचक को बरकरार रखती है, यानी स्किन को जब खींच के छोड़ा जाए तो अपनी जगह पे जितनी थी, अब ये देखें ना, ये इस जगह पे अगर मैंने ये खींचा और छोड़ दिया, ये खींचा और छोड़ दिया, खींच के छोड़ने से जितनी जल्दी वो वापस पीछे जाती है उतनी ज्यादा आपके अंदर इलास्टिन मौजूद होगी। अब इस खास उम्र के बाद ये जो कोलेजन इलास्टिन कम हो जाती है, तो वक्त से पहले अगर ये हो जाता है तो झुर्रियां बनना शुरू हो जाती हैं। क्या सिर्फ उम्र रसीदगी, उम्र बढ़ जाना ही इस कोलेजन और इलास्टिन लॉस और झुर्रियों का सबब है, या कुछ और वजूहात भी होती हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उम्र बेशक अपनी जगह पे अहम है, मगर उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इन झुर्रियों का बायस बनते हैं। आज की वीडियो में हम उन फैक्टर्स का जायजा लेते हैं। जो चीजें इन झुर्रियों का कबल अज़ वक़्त बायस बन सकती हैं, उनमें सबसे पहले सूरज की अल्ट्रावायलेट ए रेज़ का ज़िक्र करना मुनासिब होगा। ये वो शुआएँ हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर डीप पियर्स करके कोलेजन का सत्यानाश कर देती हैं, आपकी स्किन को हार्ड बना देती हैं। आपकी ब्यूटी का वो ख्वाब पूरा हो ही नहीं सकता अगर आप दिन में 2 से 3 से 4 मर्तबा कोई अच्छा-सा सन ब्लॉक नहीं लगाती या नहीं लगाते। सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से कबल अज़ वक़्त झुर्रियाँ पड़ना, जिनके स्किन के ऊपर भूरे धब्बे पड़ना और जल्द की इलास्टिसिटी लॉस हो जाना शामिल है। इसलिए जो स्किन के माहिरीन हैं, वो फ़ोटो एजिंग से बचने के लिए पहले-पहले जो चीज़ तजवीज़ करते हैं, वो सन ब्लॉक होता है। दूसरे नंबर पे वजूहात का ज़िक्र करें तो उसमें सिगरेट नोशी, हुक्का नोशी या तंबाकू नोशी आती है, एक ही चीज़ है। तंबाकू का धुआं, सिगरेट का धुआं, हुक्का वगैरह, ये आपके जिस्म में खून की नालियों की लचक को ख़त्म कर देते हैं, नालियों को सुकेड़ देते हैं। नतीजा ये है कि सेहतमंद खून जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स लेके आपकी स्किन की तरफ आ रहा होता है, वो स्किन तक पहुँच भी नहीं पाता। और जो सनलाइट का डैमेज है या धुआं है या आपकी टेंशन है या नाक़िस ग़िज़ा के जो बुरे असरात, जो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन के ऊपर बन रहे हैं, वो उस हुक्के के धुएँ की वजह से वो नहीं कंट्रोल हो पाते, और यही वजह है कि तमाम स्मोकर्स अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़े नज़र आते हैं। तीसरे नंबर पे अगर वजूहात का ज़िक्र करें तो उसमें चीनी और मीठे मशरूबात जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम आप जितनी भी चीनी पीते हैं या डब्बाबंद जूस या मीठी चीज़ें होते हैं, चीनी आपके खून में ट्रैवल करती हुई आपकी स्किन तक जाके कोलेजन के साथ चिपक जाती है और उसको ख़त्म करके ही आती है। यही वजह है कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देता है और वक़्त से पहले झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को हम ग्लाइकेशन कहते हैं, तो ग्लाइकेशन से बचने के लिए आपको चीनी का इस्तेमाल बहुत महदूद करना होगा। अगले नंबर पे झुर्रियाँ पैदा करने की जो वजूहात हैं, वो नींद की कमी है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आपने 8 से 9 घंटे तक नॉन स्टॉप मुतवातिर अनइंटरप्टेड स्लीप ना ली, तो आपकी स्किन वक़्त से पहले झुर्रियों ज़दा हो जाएगी। क्योंकि हालत नींद ही वो चीज़ है जिसमें ग्रोथ हार्मोन जिस्म से निकलते हैं और आपकी स्किन की रिपेयर करते हैं। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो वक़्त से पहले बुढ़ापा और स्किन झुर्रियों ज़दा हो जाती है। फिर आता है ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस का। जो लोग किसी भी वजूहात की बिना पे नॉन-स्टॉप एक स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, तो स्ट्रेस में बॉडी में आपको पता है कि कॉर्टिसोल आता है और कॉर्टिसोल कोलेजन को डैमेज कर देता है।
یہ جلد کی سوزش کو بھی بڑھاتا ہے اور عمر رسیدگی کے اثرات اسکن کے اوپر نمایاں کرتا ہے۔ اگلے نمبر پہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے وزن کا بار بار کم ہونا یا زیادہ ہونا۔ جو لوگ اپنے وزن کو تیز سے گراتے ہیں تو ان کی اسکن بھی لٹک کے جھریوں زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ کم زیادہ ہونا یہ اسکن کو اس طرح کرتا رہتا ہے، تو اس میں بھی جھریاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ گریجولی اس کو آہستہ آہستہ نیچے لائیے، اور اگر وزن بڑھانا ہے تو بھی گریجولی اوپر کیجیے۔ پھر آخر میں ان خواتین کا ذکر کروں گا جو کہ مینوپازل لیڈیز ہیں۔ مینوپاز میں چونکہ ایسٹروجن ہارمون کی بے حد کمی ہو جاتی ہے، اور ایسٹروجن ہی وہ ہارمون ہے جو کہ خواتین کی جلد میں نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ جب ایسٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو یہ نمی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جلد کھردری اور بے جان ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھے وہ اسباب جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب ڈاکٹرز آپ کو 7 ایسے طریقے بتاتے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ وقت سے پہلے بڑھاپا یا ان جھریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بہترین سن بلاک ضرور لے کے آئیے، اور دن میں ملٹیپل ٹائمز آف دا ڈے اس کو لگائیے، اور ایفیشینٹلی لگائیے، اچھی خاصی مقدار لگائیے، کنجوسوں کی طرح تھوڑا تھوڑا نہ لگائیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنے حصے کی 8 گھنٹے کی نیند پوری کیجیے، اپنی زندگی سے سٹریس کو کم کیجیے، اگر پاسبل ہو تو اچھی ڈائٹ لیجیے، ایسی ڈائٹ جس میں پروٹین کی کمی نہ ہونے پائے۔ 70 سے 100 گرام پروٹین آپ کی اسکن کی جوانی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ جو اچھی بیلنس ڈائٹ لیں اس کے اندر وٹامن سی اور اے کا استعمال ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا۔ باقاعدہ ورزش کیجیے، اور آخر میں جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو تو کان کھول کے سن لیجیے۔ 25 سال کی عمر کے بعد کے تمام لڑکے اور لڑکیاں، چاہے ان کے چہرے کے اوپر جھریاں نمودار ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، وہ ریٹینوئڈز یا ریٹینول لو پوٹینسی کا استعمال قبل از وقت کرنا شروع کر دیں، اور یہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جھریاں بنیں گی تو اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا۔ یاد رکھیے، جھریوں کو بننے سے پہلے اگر آپ نے مناسب کیئر کے ساتھ آنے سے روکے رکھا تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جھریاں آگے چل کے نہ آئیں۔ ایک دفعہ جھریاں آ جائیں تو اس کو پھر ریورس کرنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوکل اپلیکیشنز یا ڈائٹ کے علاوہ پھر جو دوسری مینوورنگ ہے اس کی نوبت آتی ہے، اور خاصا کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو کا میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے سن بھی لیں، ایک ایک شے کے اوپر عمل کریں، اور ریٹینوئڈز یا ریٹینول کا 25 سال کی عمر کے بعد استعمال شروع کر دیجئے۔ آج سے اپنے سکن کا خیال رکھنا شروع کیجئے تاکہ آنے والے برسوں میں آپ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہوں جتنے کہ آپ نظر آتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے، اور ویڈیو کو فارورڈ بھی کر دیجئے۔ تھینک یو۔